बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर में बेटे बेंजीन के लिए ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट में बेटे हमारे पास ऐसे रिएक्शंस पढ़े जाएंगे जो कि डाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन को जो है वो कंसिडर करेंगे। आपने इससे पहले बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस किया था। ये इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ऑनवर्ड आपके पास एक टॉपिक है, तो इंशाल्लाह आज आपको इसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करवा दूं कि आप इन लेक्चर्स को जो है वो देख सकते हैं यूट्यूब पे कॉनिकल फ्लास्क चैनल के ऊपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इन लेक्चर्स को जो है वो डिटेल के साथ वॉच करें, देखें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट ऑफ बेंजीन क्या है। बेटा बेंजीन मॉलिक्यूल जो है, इस बेंजीन मॉलिक्यूल की तरतीब कुछ यूँ है कि इस मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम ऐसे होते हैं जो कि एक रिंग स्ट्रक्चर में अपने आप को अरेंज करके रखते हैं। अगर ये हमारे पास बेटे कंसिडर कर लिया जाए फर्स्ट कार्बन, तो इस फर्स्ट कार्बन के इमीडिएटली राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट पोजीशन होती है, इस पोजीशन को नाम दिया जाता है ऑर्थो और इसके लिए सिंबल लिखा जाता है O। ये लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ होता है। इसी तरह एक पोजीशन छोड़ के जो सेकंड पोजीशन होती है, यहाँ पर आपके पास जो है लिखा जाता है मेटा और इसे M से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बिल्कुल ऑपोजिट जो पोजीशन होती है इसको पैरा से लिखा जाता है। अगर ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट बेंजीन में डिस्कस किया जाए तो बेटा ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट से मुराद ये होगी कि एक सब्स्टिट्यूएंट जो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मौजूद है, इसकी मौजूदगी में बाकी की जो पोजीशंस होंगी, इन पोजीशन के ऊपर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होना चाहे तो वो कितने % चांस के साथ अटैच हो सकता है, या उसकी अटैचमेंट का क्राइटेरिया जो है वो आपके पास क्या हो सकता है। अगर हम रफ़ सा एस्टिमेट लगाएं तो बेटा रफ़ सा एस्टिमेट हमें ये बता सकता है कि राइट साइड पे 20% चांस है, लेफ़्ट साइड पे 20% चांस है, यानी टोटल 40% चांस है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पे अटैच होगा। इसी तरह 20% चांस है कि यहाँ मेटा पे या लेफ़्ट साइड पे मेटा पे अटैच हो 40%, टोटल 80% चांस हो गया, और आखिरी 20% जो है वो पैरा के लिए। तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो ऑर्थो या मेटा की पोजीशन जो है ये ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि ये राइट या लेफ़्ट दोनों साइड्स पे होती हैं। लेकिन पैरा की पोजीशन जो है वो सिर्फ एक ही है और वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जितने भी डाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, इनमें जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटे, वो सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर उसकी नेचर को जो है वो हम फोकस करते हैं। तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट की नेचर होगी, उस नेचर के हिसाब से हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है ऑन द बेंजीन रिंग। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बेटे आपके पास 2 तरह के मॉलिक्यूल्स या ग्रुप्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। एक के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और बेटे दूसरे के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमें बताएंगे कि हमारे पास इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अगर वो सेकेंड टाइम बॉन्ड बनाना चाहे विद द बेंजीन, तो इसका सेकेंड टाइम बॉन्ड जो है वो कौन सी पोजीशन पे बन सकता है। क्या ये ऑर्थो पे बन सकता है, या पैरा पे बन सकता है, और क्या ये मेटा पे बन सकता है। मैं आपको इनके बारे में माइनर डिटेल से जो है वो रिएक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो इनके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बेटा ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिन्हें कहा जाता है रिंग एक्टिवेटर्स, यानी ये रिंग को एक्टिवेट करने वाले हैं। डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू द बेंजीन रिंग। ठीक है, यानी ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं।
ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास कंडीशन क्या हो सकती है, दे मोस्टली फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बेंजीन के साथ अटैच होंगे तो बेंजीन के साथ तो वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, कार्बन एक ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर कोई ग्रुप इटसेल्फ स्टडी किया जाए तो उस ग्रुप के अंदर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं हो सकते, ना तो उसमें डबल बॉन्ड होगा ना ही उसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल हैं। ये पॉइंट आपको अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। और फोर्थ पे आता है आपके पास, दे डू नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन मॉलिक्यूल। आमतौर पर जो एलिमेंट या एटम कार्बन के साथ बेंजीन के साथ बॉन्ड बनाएगा वो इटसेल्फ खुद तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, लेकिन बेटे उसके साथ मज़ीद कोई और एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड नहीं बनाएगा। ज़्यादातर केसेस ऐसे होंगे कि जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट बेंजीन से बॉन्ड बना रहा है वो आगे चल के हाइड्रोजन के साथ अपने आप को अटैच कर लेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पर हमारे पास ग्रुप हो सकता है OH ग्रुप। अब देखिए OH ग्रुप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे पास ग्रुप हो सकता है NH2 ग्रुप। अब OH ग्रुप में भी देखें तो आपके पास ऑक्सीजन के पास कितने हैं? लोन पेयर्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन जाएगा। नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन जाएगा। या इसके अलावा बेटे आपके पास हेलोजेंस भी इस काम में शामिल हो सकते हैं। क्लोरीन इटसेल्फ हो सकता है, ब्रोमीन इटसेल्फ हो सकता है, आयोडीन इटसेल्फ हो सकता है। ऑल्दो कि ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट भी होता है, लेकिन बेटे ये अपने इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी डोनेट कर सकते हैं। ये इंडक्टिव इफेक्ट हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि स्टेबिलिटी के लिए कोई भी एलिमेंट अपने लोन पेयर क्या करता है? बेंजीन रिंग को जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। या कोई ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा केस भी हो सकता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर तो मौजूद ना हो लेकिन उसमें सिर्फ बॉन्ड्स मौजूद हों, तो वो बॉन्ड्स भी डोनेट किए जा सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट से ये CH3 ग्रुप भी अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकता है। तो बेटे अगर आपको ये 5 पॉइंट्स याद हैं, ये समझ आ जाते हैं, तो बेटा इन 5 पॉइंट्स की बेस पर आप कहेंगे कि वो ग्रुप जो बेंजीन रिंग के साथ अपने आप को अटैच करने जा रहे हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा जी? क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट बेंजीन मॉलिक्यूल इनटू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलीन। बेंजीन मॉलिक्यूल को आपने किस में कन्वर्ट करना है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलीन के अंदर। अब ये ट्राई नाइट्रोटोलीन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जी? इसका तरीकाकार ये होगा बेटे कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा बॉन्ड कि जिसमें कोई भी कार्बन बेंजीन रिंग के साथ अपने आप को अटैच कर ले। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नाम है जी क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। अब ये जो क्लोरोमीथेन है या मिथाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन किया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। और ये बात हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी कि अगर बेंजीन क्लोरोमीथेन से रिएक्शन करे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। मैं इसका मैकेनिज़्म आपको फ़िलहाल एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैकेनिज़्म के लिए आप बेटे मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बड़ी डिटेल से इसके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच हो जाएगा? आपके पास यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब ये जो CH3 ग्रुप है इसकी वजह से बेंजीन मॉलिक्यूल अपना नाम चेंज कर लेगा और ये बन जाएगा मिथाइल बेंजीन, या इसको कॉमनली कहा जाता है टोलुइन। तो ये टोलुइन मॉलिक्यूल बन जाएगा।
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट से मुराद क्या है, ये चीज़ आपको समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि असल में होता क्या है कि जब कार्बन एटम बॉन्ड बना ले बेंजीन रिंग के साथ, तो बेंजीन के इंडक्टिव इफ़ेक्ट की वजह से ये क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता है कार्बन को। और ये क्यों होगा, क्योंकि आपके पास जो नेबर में CH3 ग्रुप है, इसके हाइड्रोजन प्लस इंडक्टिव इफ़ेक्ट की वजह से, हाई इंडक्टिव इफ़ेक्ट की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन डिलीवर कर देगा बेंजीन को। तो कोई सा भी एक नेबरिंग हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन दे दे कार्बन को, तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा और बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड है ये किसी भी नेक्स्ट कार्बन की फेवर में शिफ्ट हो जाएगा। हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। इस नए स्ट्रक्चर में इस सब्स्टिट्यूएंट के साथ डबल बॉन्ड बनेगा और बेटे एक हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज अटैच रहेगा। इसके बारे में भी मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन होता है बेटा, ये यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक नहीं करता। ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जो है ये अपना पॉजिटिव चार्ज इन तीनों हाइड्रोजन्स के ऊपर रेजोनेट कर सकता है और इस रेजोनेंस का नाम मैंने आपको बताया था, ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। इसको हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। फ़िलहाल हम बेंजीन से बाहर जो है वो बॉन्ड्स की रेजोनेंस में इंटरेस्टेड नहीं हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि ये वाला बॉन्ड जब इस कॉर्नर में शिफ्ट होगा तो इस कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी के दो बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे। अगर बाकी के दो बॉन्ड एज इट इज़ रहें तो इसमें रेजोनेंस होगी और वो रेजोनेंस कुछ इस तरह से होगी कि आपके पास बेटे ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आगे ट्रेवल करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज इन दो कार्बन्स यानी इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और इसके बॉन्ड बनाने की वजह से ये जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इन फेवर ऑफ नेक्स्ट कार्बन। अब तरतीब कुछ यूँ बनेगी कि यहाँ पर कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है और लेट्स से कि तीसरा हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज, एक डबल बॉन्ड लेफ़्ट साइड पे, एक डबल बॉन्ड राइट साइड पे और सेंटर में जो कार्बन आ गया इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करें तो बेटा ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस कॉर्नर की तरफ, यानी ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन को डिलीवर कर दिए जाएंगे। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर बनेगा इसमें एक डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज राइट साइड पे आ गया, जबकि कार्बन जो है बेटे स्टिल ये बॉन्ड बना रहा है डबल बॉन्ड विद द बेंजीन रिंग। अब सबसे आखिरी स्टेप में क्या होगा कि ये जो नेगेटिव क्लाउड है, ये नेगेटिव क्लाउड अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा इनटू द बेंजीन और ये डबल बॉन्ड वापस इस हाइड्रोजन को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कार्बन टू हाइड्रोजन दोबारा से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। एज अ रिज़ल्ट आपके पास बेटे कंडीशन कुछ यूँ होगी कि ये तीन डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गए और दोबारा से यहाँ कार्बन जो है वो तीन हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा। पहला स्ट्रक्चर और आखिरी स्ट्रक्चर ये देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन बेटे इन दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर आप फोकस करें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन और यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो डबल बॉन्ड अगर अपनी पोजीशन वाया दीज थ्री स्ट्रक्चर्स चेंज कर दें तो इस फिनोमेना को हम नाम दे देते हैं रेजोनेंस का। अच्छा, इस रेजोनेंस को अगर आप फोकस करें तो इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच हो रहा है ये अपना क्लाउड शिफ्ट कर रहा है ओवर द बेंजीन। तो इस क्लाउड शिफ्टिंग की वजह से भी हम इसको क्या कहते हैं, ये रिंग एक्टिवेटर है, यानी रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। एक से ज़्यादा कार्बन्स जो हैं, एक से ज़्यादा पोजीशंस जो हैं वहाँ पर ये नेगेटिव क्लाउड को डिस्पर्स कर रहा है और जब एक से ज़्यादा पोजीशंस पे क्लाउड को डिस्पर्स करेगा तो हमारा बेंजीन रिंग जो है वो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेगा इन केमिकल रिएक्शंस। अब पार्टिसिपेशन के लिए कौन कौन सी पोजीशन अवेलेबल हैं आपके पास बेटा, इन 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का जो रिज़ल्ट होता है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट्स से कि मैं इस रिज़ल्ट को यहाँ एक साइड पे आप लोगों के लिए लिखता हूँ, ठीक है जी। रिज़ल्ट क्या होता है जी कि अगर आप इन 5 स्ट्रक्चर्स को देखें तो इन 5 स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि हेयर वी हैव ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप्स या ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, दे बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, whereas meta position become इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है जी।
अब इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो देखें, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ऑर्थो एंड पैरा ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच। और बेटे आपके पास सारे के सारे स्ट्रक्चर्स देखें तो वहाँ पे मेटा पोजीशन पे कोई नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है। तो अगर बेटे मेटा पे नेगेटिव चार्ज ना हो तो आम तौर पर इसको हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन रिचनेस का हमें जो है वो क्या इफ़ेक्ट नज़र आएगा। ओके, अगर मैं ये पॉइंट्स इरेज कर दूं तो बाकी का रिएक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है जी। आपके पास बेटे जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने नाइट्रोटोलीन बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि बेंजीन का या आपके पास इन 3 डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवा देते हैं, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों की सहूलत के लिए डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल। अगेन आपको अगर ये वाली बात समझ में ना आए कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से जनरेट हुआ है तो आप मेरा एक प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बताया था कि ये नाइट्रो ग्रुप का जो इलेक्ट्रोफाइल है ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है। अगर हम कंसनट्रेटेड मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2 ग्रुप। खैर आपके पास कंडीशन के हिसाब से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मीथाइल ग्रुप बेंजीन से अटैच हो जाए तो नेचुरली होगा क्या कि विद द हेल्प ऑफ दिस मीथाइल एक नाइट्रो ग्रुप अपने आप को अटैच कर लेगा ऑर्थो पे। देयर आर चांसेस कि दूसरा नाइट्रो ग्रुप अपने आप को अटैच कर ले कहाँ पर, पैरा पे। ये वाला मॉलिक्यूल कहलाएगा ऑर्थो नाइट्रोटोलीन और ये कहलाएगा आपके पास बेटे पैरा नाइट्रोटोलीन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा हो तो बेटा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में आपके पास एक तीसरा प्रोडक्ट भी बनता है और इस प्रोडक्ट का फॉर्मूला कुछ यूँ लिखा जाएगा कि राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे एंड फ्रंट साइड पे तीनों पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो अपने आप को अटैच कर लेगा। कंपाउंड का नाम बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलीन और इस कंपाउंड का नाम होता है TNT। अब अगर आप फोकस करें तो बेटे ऑर्थो पोजीशन लेफ़्ट साइड पे, पैरा पोजीशन फ्रंट साइड पे और राइट साइड पे जो ऑर्थो पोजीशन है, इन तीनों नेगेटिव पोजीशंस ने किसको अटैच कर लिया है, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर लिया। तो ओरिएंटेशन इफेक्ट का मतलब ये है कि बेंजीन की वो पोजीशंस जिन पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़रूरत से ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो सेकेंड टाइम बॉन्ड बनाना चाहता है वो इसकी कंडीशंस को या इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे अटैच हो सकता है या पैरा पे या इन तीनों पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर सकता है। मेटा को ऑक्यूपाई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेटा भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रोफाइल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बेटे हम बात करते हैं मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट की। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आपके पास कौन से, मैं इस नीचे वाले पोर्शन को इरेज करता हूँ और अब आपके लिए मैं पॉइंट्स जो है वो थोड़ा सा एक साइड पे लिख देता हूँ। जितनी देर में अगर आप ये नोट कर रहे हैं तो आप ये नोट कर लें। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, बेटा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के लिए कंडीशंस क्या हैं। पहली बात तो ये कि वहाँ हमने लिखा था रिंग एक्टिवेटर, ये होते हैं रिंग डीएक्टिवेटर, ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। अच्छा, वहाँ पर क्या लिखा था, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे हम लिखते हैं विड्रॉ इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी दूसरी लफ्ज़ों में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं।
तीसरी कंडीशन मैंने वहाँ लिखी थी नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि जितने ग्रुप्स बॉन्ड बना सकते हैं वो आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले हैं, लेकिन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो है दे मे कंटेन डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपके पास बेटे ऐसे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो। इसके अलावा आपके पास एक कंडीशन और भी हो सकती है ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट में या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में। मैंने बताया कि जितने भी सब्सटीट्यूएंट अटैच होंगे उन पे आम तौर पर जो पहले से मॉलिक्यूल अटैच है वहाँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। इस केस में क्या हो सकता है, दे मे कंटेन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स। तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कंटेनिंग हो तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो सकते हैं। और आखिर में एग्जांपल, बेटे इनकी एग्जांपल्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन रिंग बॉन्ड बना ले किसी भी एल्डिहाइड से, तो कार्बन तो बॉन्ड बनाएगा बेंजीन से, लेकिन कार्बन का डबल बॉन्ड किससे बन रहा है, ऑक्सीजन से। तो ये डबल बॉन्ड वाली शर्त पूरी हो गई। और कार्बन के मुकाबले में ऑक्सीजन इटसेल्फ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन को फोर्स करेगा कि ये बेंजीन से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर ले, विड्रॉ कर ले। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन बेंजीन से बाहर निकाल लिए जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन, तो बेटा ये वाला ग्रुप क्या बन जाएगा आपके पास, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इससे मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स और क्या हो सकते हैं आपके पास बेटा, अगर कीटोन का मॉलिक्यूल हो, आपके पास बेटे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या आपके पास बेटे कोई एस्टर लिंकेज हो, या अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास बेटे अगर नाइट्रो ग्रुप आ जाए तो ये नाइट्रो ग्रुप भी जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो सकता है। अब इन सारी एग्जांपल्स में देखें कि ये कार्बन 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 या नाइट्रोजन ये बॉन्ड बना रहे हैं किसके साथ, बेंजीन के साथ। और ये सारे एटम्स किसके साथ बॉन्डेड हैं, फर्दर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इसके अंदर मौजूद है। और फिर ये सारे के सारे कंपाउंड्स या रेडिकल्स जो हैं वो ऐसे हैं कि जिनमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह आपके पास ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल में सायानाइड ग्रुप भी हो सकता है। तो ये जो CN ग्रुप होता है इसमें कार्बन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, और कार्बन के मुकाबले में नाइट्रोजन क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, विड्रॉ करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है जी, चले जी हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास बाकी की कंडीशन जो है वो किस तरह से जो है वो लिखी जा सकती है। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या होगा जी आपके पास, क्वेश्चन ये है कि आप कन्वर्ट करें बेंजीन को इनटू मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। अगर आपको बेटे मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनाना है तो सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी है कि बेंजीन रिंग का बॉन्ड किसी ऐसे ग्रुप के साथ अटैच किया जाए कि जो आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी उसमें ये खसूसियात हैं। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो इन सारों में ये नाइट्रो ग्रुप है, NO2 ग्रुप। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि अगर ये पहले बेंजीन से बॉन्ड बना दे तो ये आने वाले सेकंड सब्सटीट्यूएंट यानी क्लोरो ग्रुप को जो है वो कहाँ पे शिफ्ट कर देगा, मेटा पोजीशन पे शिफ्ट कर देगा। चलिए जी हम ट्राई करते हैं। हमारे पास बेटे बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग का हम बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं नाइट्रो के इलेक्ट्रोफाइल से। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है बाय सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और ये बात भी मैंने आपको बताई कि मैंने ये वाला पूरा मैकेनिज्म इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में जहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन डिस्कस किया था वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वहाँ से इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। बहरहाल अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो आपके पास बेटे जो मॉलिक्यूल बनेगा, दिस मॉलिक्यूल इज़ नाउ नोन एज नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन में मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट कैसे आता है, हमने वो तमाम कंडीशंस देखनी हैं जिन कंडीशंस की वजह से बेंजीन में मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट आपको नज़र आ जाए। ठीक है जी, अब तरतीब ये होगी कि ये वाला ऑक्सीजन तो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है फ्रॉम नाइट्रोजन।
और ये इस डेफिशिएंट नाइट्रोजन को फोर्स करता है कि ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाल ले, क्योंकि नाइट्रोजन पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है और अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन भी पिक कर लेता है तो इसकी डेफिशिएंसी में मज़ीद इजाफा होता है और नाइट्रोजन आम तौर पर डबल डेफिशिएंट नहीं हो सकता। तो वो क्या करेगा कि अपनी डेफिशिएंसी को एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पिक कर लेगा फ्रॉम द बेंजीन रिंग। ओके, इलेक्ट्रॉन अगर बेंजीन से बाहर निकाल लिए जाएं तो कंडीशन क्या होगी कि अब की बार कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान फिर से सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए हैं तो इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन पहले भी 4 बॉन्ड बना रहा था, अभी भी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये 2 डबल बॉन्ड हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं बाहर, तो बेटा इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पहले हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट में रिएक्शंस को जब देखा था तो वहाँ हमने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रेजोनेट किया था ओवर द बेंजीन, लेकिन अब हमारे पास बेटा यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और हमने इस पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेट करना है ओवर द बेंजीन। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे रेजोनेट होगा कि ये इलेक्ट्रॉन फ़ौरन से शिफ्ट करेंगे इन फेवर ऑफ दिस पॉजिटिव कार्बन। एज अ रिज़ल्ट एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस सेंटर में यानी पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। दूसरी तरफ नाइट्रोजन के ऊपर नो चेंज, ये भी नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, ये भी नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन और ये सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन। फिर इसी तरह यहाँ पर अगर ये वाले बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएं टूवर्ड्स द पॉजिटिव कार्बन तो बेटे आपके पास कंडीशन क्या होगी? डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और बेटा ये नाइट्रोजन क्या करेगा? ये एक ही वक्त में 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा और साथ में कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। आखिरी रिएक्शन में या आखिरी स्टेप में जब रेजोनेंस कंप्लीट होने वाली होगी तो ऑक्सीजन ये लोन पेयर वापस दे देगा किसे? नाइट्रोजन को। और ये इस वजह से वापस दे देगा क्योंकि बेंजीन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा इनटू द रिंग। तो अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड दोबारा बेंजीन को शिफ्ट कर दे और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दोबारा नाइट्रोजन को दे दे तो आपके पास बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें बेंजीन के अंदर दोबारा से 3 बॉन्ड आ जाएंगे, कार्बन टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ कार्बन टू ऑक्सीजन फिर से डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, लेकिन नाइट्रोजन स्टिल 4 बॉन्ड्स बना रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। पहला स्ट्रक्चर और आखिरी स्ट्रक्चर अगर इन दोनों को आप देखें तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में नाइट्रोजन या नाइट्रो ग्रुप जो है वो तो एज इट इज़ अटैच है, लेकिन बेंजीन रिंग के तीनों डबल बॉन्ड्स अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने के लिए हमें 1, 2, 3 रीअरेंजमेंट्स जो हैं वो देखनी पड़ी हैं। इन 3 रीअरेंजमेंट्स का रिज़ल्ट क्या होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप फोकस करें तो अब की बार ऑर्थो और पैरा पोजीशन ये ऐसी पोजीशंस हैं जिन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये आम तौर पर अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगी। इससे पहले जब हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को पढ़ा था तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या हो गई थी? इलेक्ट्रॉन रिच हो गई थी। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड गायब हो गया, यानी रिंग को क्या किया गया? डीएक्टिवेट कर दिया गया। इसके मुकाबले में मेटा पोजीशन को अगर आप देखें तो बेटे मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे नहीं है तो ये क्या हो जाएगा बेटे? ऑर्थो और पैरा के मुकाबले में ये इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन बन जाएगी। लो जनाब, हमारा मसला ही हल हो गया कि अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जब बेंजीन पे अटैच होने के लिए अटैक करेगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज पोजीशंस उस सब्स्टिट्यूएंट को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। यानी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ना तो ऑर्थो पे आ सकता है ना ही पैरा पे आ सकता है। फिर वो कहाँ जाएगा? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऐसी जगह पे शिफ्ट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस हो और वो पोजीशन कौन सी है? मेटा पोजीशन है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो क्लोरीन होगा वो कौन से कार्बन पे चला जाएगा? मेटा के ऊपर चला जाएगा। तो वो मेटा के ऊपर किस वजह से जा रहा है? वो आपके इस नाइट्रो ग्रुप की वजह से जा रहा है। ये नाइट्रो ग्रुप उसे फोर्स करेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ऐड होने जा रहा है,
ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाए, ये आपके पास बेटे मेटा पोजीशन के ऊपर चला जाए, तो ये बन जाएगा मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और अगर इसको हम अटैच करना चाहें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि लेफ़्ट एंड राइट दोनों क्लोरीन जो हैं वो अटैच हो सकते हैं। तो इसकी अगर पोजीशन फर्स्ट हो तो ये थर्ड होगा और ये फिफ्थ होगा, तो 3,5 डाई क्लोरो नाइट्रो बेंजीन आपके पास प्रोडक्ट होगा। तो जनाब उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर में इन दोनों तरह की ओरिएंटेशंस के बारे में बड़ी डिटेल से जो है वो बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप बेटे इन चीज़ों को स्टडी करें, पढ़ें और देखें कि क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो हो सकती हैं। अपनी तरफ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। कोई से दो सब्सटीट्यूएंट डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले अगर अटैच करेंगे तो उसकी वजह से आम तौर पर जो है वो आपके पास जो डायरेक्शनल इफ़ेक्ट हो सकता है वो या तो ऑर्थोपैरा हो सकता है या मेटा हो सकता है। इन लेक्चर्स को आप ध्यान से देखें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब जो है वो ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो अब हमारा नया कंपाउंड होगा और वो अल्काइल हैलाइड है। तो आप अगले लेक्चर का जो है वो इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।